कश्मीर में एक बार फिर से सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हुए हैं। गुरुवार सुबह सेना और पुलिस को इलाके में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बेहीबाग गांव में मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए और 2 सैन्यकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, एसओजी, पुलिस सेना, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिलने के बाद रात में ये ऑपरेशन चलाया। कुलगाम मुठभेड़ में जो 5 आतंकी मारे गए हैं, उनमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक भट्ट भी शामिल था। कुलगाम के कादर क्षेत्र में 5 आतंकियों के साथ हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक भट्ट भी ढेर हो गया है। फारूक भट्ट A++ कैटेगरी का आतंकी था। साल 2020 में आतंकी नवीद बाबू की गिरफ्तारी के बाद फारूक भट्ट हिजबुल का कमांडर बन गया था। फारूक भट्ट ने साल 2015 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया। वो कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। इनकाउंटर में उसका मारा जाना सेना के लिए बड़ी कामयाबी है। देखिए, ये एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी दे देंगे। अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। जहां तक आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, मैंने ये आपको बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। ये जो है वो शायद जो ऑपरेशन है वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं, ये दहशतगर्द। और बाकी जो है वो ऑपरेशन की डिटेल हम ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। मैं आपको ऑपरेशन अभी जारी है, आप थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखें। इमीडिएटली ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद हम आपसे बात करेंगे। कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर, 2 जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है और दे आर स्टेबल नाउ। देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ है ये मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले एक तो अभी विंटर ऑनसेट हो गया है, सर्दियां आ गई हैं और जो पासेस जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो अभी जाके इन्फिल्ट्रेशन होना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये नहीं है कि बर्फ पड़ गया तो इन्फिल्ट्रेशन 0 हो जाता है, लेकिन पहले जिस प्रकार से कंपैरेटिवली आसान होता था, अब बर्फ के साथ तो फिर बहुत ही मुश्किल बन गया है। तो इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया है और उस हालत में पाकिस्तान के, क्योंकि ये सब पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट है, हो सकता है इन 5 में कोई पाकिस्तानी भी हो, लेकिन ज्यादा करके ये लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के होंगे। ये जब ये 5 कम हो जाते हैं तो उतनी ही संख्या टेररिस्ट की जम्मू कश्मीर में कम हो जाती है, वो रिप्लेस नहीं हो रहे हैं ये। और ये इस चीज का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इनकी रिप्लेसमेंट खत्म हो जाती है तो उनकी एबिलिटी किसी जगह पर ऑपरेट करने की बहुत कम हो जाती है। और दूसरा, जो बचे हुए हैं उनके दिल में भी ये डर पैदा हो जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनके पीछे पड़ी है। दूसरी बात, इससे साफ जाहिर है क्योंकि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है, इससे साफ जाहिर है कि जो कोऑर्डिनेशन है पॉलिटिकल अथॉरिटी की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की और सेंट्रल फोर्सेस की, खास करके भारतीय सेना के साथ, वो बहुत ऊंचे दर्जे की है और इंटेलिजेंस ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। ये टारगेटेड ऑपरेशन था और इसी प्रकार से कुछ और टारगेटेड ऑपरेशन चल जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी जम्मू और कश्मीर में पूरे तौर से शांति आ जाएगी। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट